नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों के साथ। गृह मंत्री अमित शाह का श्रीनगर दौरा आज 3 दिवसीय दौरे के दौरान वो प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था का लेंगे जायजा। आला पंचायत प्रतिनिधियों और जनप्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। उपचुनाव के रण में कांग्रेस ने झोंकी ताकत। आज रैगांव में कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा के समर्थन में कमलनाथ करेंगे जनसभा। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज जाएंगे बुरहानपुर। कई चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील। बीजेपी ने उपचुनाव में झोंकी अपनी ताकत। केंद्रीय मंत्रियों समेत आला नेता आज करेंगे चुनावी प्रचार। रैगांव विधानसभा में नरेंद्र सिंह तोमर 3 सभाओं को करेंगे संबोधित। पंकज मुंडा, उमा भारती, कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के पक्ष में बनाएंगे माहौल। पृथ्वीपुर में सीएम शिवराज सिंह चौहान की चुनावी सभा। बीजेपी प्रत्याशी शिशुपाल सिंह के लिए मांगा वोट। मेधावी छात्र छात्राओं को मिला मुख्यमंत्री का तोहफा। सीएम ने कहा कि जो शनिवार को सभी मेधावी बच्चों के खाते में फीस डालेंगे, किसानों के खाते में 1,500 करोड़ डाले जाएंगे। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का सभी को मिलेगा लाभ। सीएम ने कहा प्रधानमंत्री 6,000 दे रहे थे, हमने उनसे 4,000 और बढ़ा दिए। अब एक गरीब परिवार को 10,000 रुपए मिल रहे हैं। निवाड़ी में सीएम शिवराज सिंह चौहान की चुनावी सभा। सीएम ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगा वोट। कहा हर गरीब को लेकर चलने वाली है सरकार। किसानों को खाद की समस्या हम नहीं होने देंगे। पृथ्वीपुर में सीएम शिवराज सिंह चौहान का चुनावी कार्यक्रम। धामना में ठाकुर दास अहिरवार के घर सीएम ने खाया खाना। कोठी की सभी ठाकुर दास ने सीएम को आमंत्रित किया था। अलीराजपुर की जोबट विधानसभा में चुनाव प्रचार जारी। राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह पहुंचे जोबट। कांग्रेस प्रत्याशी महेश पटेल के समर्थन में जनसंपर्क किया। उन्होंने 70 साल रही कांग्रेस सरकार की तारीफ कर केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस के 70 साल के मुकाबले 7 सालों में महंगाई ज्यादा बढ़ी। कश्मीर के शोपियां में शहीद कर्णवीर सिंह को दी गई अंतिम विदाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी दलबल के साथ गांव पहुंचे। सीएम ने शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया। सीएम ने भाई को नौकरी देने की घोषणा की और साथ ही गांव में भव्य स्मारक और जिले में एक बड़ी सरकारी संस्था शहीद के नाम से बनाने का ऐलान किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान 44 जिलों के कृतज्ञ परिवारों को सौगात देंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान 23 अक्टूबर को खातों में राशि ट्रांसफर करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान किसान कल्याण योजना के तहत राशि ट्रांसफर करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 50 लाख लोग जुड़ेंगे। एमपी दौरे पर कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक 27 अक्टूबर तक उपचुनाव की सीटों पर करेंगे प्रचार। बीजेपी ने चुनाव आयोग में की जोबट प्रत्याशी महेश पटेल की शिकायत। बीजेपी कार्यकर्ताओं से मारपीट का लगाया आरोप। शराब और रुपये बांटने का भी आरोप लगा। बीजेपी ने लगाया मतदाताओं को प्रभावित करने का आरोप। कहा पृथ्वीपुर में कांग्रेस प्रत्याशी के परिवार का है आपराधिक रिकॉर्ड। मतदाताओं को डरा रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का कमलनाथ पर पलटवार। कमलनाथ के एक्टर डायरेक्टर वाले बयान पर जवाब दिया। बीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को बताया रंगा बिल्ला। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को लिखा पत्र। प्रदेश की अतिथि शिक्षकों के नियमित रोजगार की मांग पर फैसला लेने का अनुरोध किया। एमपी में 31 मार्च तक बढ़ा 5 डे वीक। सिर्फ 5 दिन लगेंगे सरकारी दफ्तर। कोरोना के चलते लागू की गई व्यवस्था। पहले 31 अक्टूबर तक के लिए लागू की गई थी व्यवस्था। अब 22 जुलाई 2022 तक रहेगा 5 डे वीक।
कानून व्यवस्था को मजबूत करने में जुटे सीएम भूपेश बघेल। प्रदेश भर के आईजी और एमपी के साथ सीधा संवाद। आईजी एमपी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का संवाद। मुख्यमंत्री की दो टूक, कहा हुक्का बार पूरी तरह से प्रतिबंधित, नशीली पदार्थों पर रोक के लिए सीमावर्ती राज्यों के अधिकारियों से करे बैठक। बैठक के बाद मीडिया से बोले सीएम भूपेश बघेल। कहा बैठक में गांजे की तस्करी पर रोक लगाने के लिए चर्चा की गई, जिसमें ओडिशा के आने वाले गांजे पर नकेल कसने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि अब कलेक्टर और एमपी एक साथ करेंगे दौरा। महीने में कम से कम 10 दिन कलेक्टर और एसपी दोनों एक साथ जिले के दौरे पर रहेंगे और समस्याओं के बारे में जानकारी लेंगे। सीएम बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य जहां पर चिटफंड कंपनियों के रुपये वापसी की प्रोसेस शुरू कर दी गई है। राजनांदगांव और बिलासपुर में शुरुआत की गई है। पत्थलगांव की घटना पर बोले सीएम भूपेश बघेल। कहा बड़ा चढ़ाकर बताई गई घटना, एक व्यक्ति की मौत को 4 बताया गया था। कवर्धा में हुए हिंसा के मामले को लेकर जनता कांग्रेस ने किया पैदल मार्च। पुलिस ने सड़क पर कार्यकर्ताओं को रोका। जनता कांग्रेस ने सभी आरोपियों की तुरंत रिहाई की मांग की। जनता कांग्रेस ने पुलिस पर लगाया एक तरफा कार्रवाई का आरोप। कार्यकर्ताओं ने कुंडा तहसीलदार को पंडरिया अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के नाम ज्ञापन दिया। सरगुजा में कांग्रेस कमेटी के सचिव और लोकसभा सांसद सप्तगिरी शंकर उल्का अंबिकापुर पहुंचे। राजीव भवन में कांग्रेस के कई विंग की बैठक में शामिल हुए। सरगुजा में मंत्री अमरजीत भगत 5 किलोमीटर पैदल चलकर मछली नदी के बांध निर्माण स्थल दलधुआ घाट पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माण कार्य की समीक्षा की। जबलपुर के सिरहोरा नगर पालिका में लोकायुक्त का छापा। 20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ कर्मचारी। बिल पास करने के लिए मांग रहा था 35,000 की रिश्वत। ग्वालियर में इलाज के लिए भर्ती विचाराधीन कैदी हुआ फरार। जया रोग्य अस्पताल में फरार कैदी पर मामला दर्ज कर लिया गया और उसकी सरगर्मी से तलाशी की जा रही है। भिंड के लाहार में अवैध गुटखा फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई। बाबा विश्वनाथ गुटखा फैक्ट्री पर हुई कार्रवाई। मुखबिर की सूचना पर 20 लाख का गुटखा बरामद। जबलपुर में पहले से फिक्स था ईद मिलादुन नबी का उपद्रव्य। पुलिस को निशाने पर रखकर किया गया था हमला। पुलिस पर फेंके गए थे खास किस्म के बनाए बम। खास किस्म के बम की जांच की शुरुआत। अब तक कुल 12 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। जिस बम को पुलिस पर फेंका गया था वो प्रतिबंधित था। ग्वालियर में राजस्व अधिकारियों के कमरे के बाहर न्यायालय लिखने को लेकर ग्वालियर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। अब हाईकोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा। इंदौर में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। लाखों का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। इंदौर में बाईपास पर चलती लग्जरी कार में लगी अचानक आग। कार चालक ने कूदकर बचाई जान। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले कार जलकर राख। इंदौर में पुराने विवाद के चलते बदमाशों ने एक व्यापारी का हाथ काट दिया और फरार हो गए। इंदौर के देवगुराड़िया में किराना व्यापारी ने 2 महीने पहले एक शराबी से विवाद होने पर थप्पड़ मार दिया था।
थप्पड़ का बदला लेने आरोपी युवक और उसके भाई ने दोस्तों के साथ मिलकर व्यापारी के साथ पंजा काट दिया। व्यापारी की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं घटना के बाद से आरोपी फरार है। मुरैना में एक बार फिर दूध डेयरी पर हुई छापेमारी। रिफाइंड और केमिकल से कर रहे थे दूध का निर्माण। जोर थाना क्षेत्र के रूनीपुर गांव का पूरा मामला। मौके पर रिफाइंड ऑयल, मिल्क पाउडर और सफेद पाउडर जब्त किया गया। 3 किलो घी के साथ 600 लीटर दूध भी जब्त किया। कटनी में मामूली विवाद को लेकर एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। 14 लोग घायल, जिसमें एक युवक अस्पताल में भर्ती। ग्वालियर में बेकाबू कार ने टर्न हो रही कार को मारी टक्कर। हादसे के बाद तेज रफ्तार चला रहा लड़का गाड़ी छोड़कर भागा। मौके से गुजर रहे लोगों ने पकड़कर उससे मारपीट की। कालाघाट में निजी स्कूल का वाहन अनियंत्रित होकर पलटा। 1 बच्चे की मौत, 4 बच्चे घायल। बालाघाट में बंद टोल नाका फिर से शुरू करने का विरोध। सड़क के बीच वाहनों को खड़ा कर दिया जा रहा। रजेगांव बालाघाट में विरोध। दमोह में झाड़ियों में मिला नवजात शिशु। पुलिस ने कराया जिला अस्पताल में भर्ती। अभी डॉक्टरों की निगरानी में है नवजात। मनेंद्रगढ़ में निजात अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब भी बरामद। बिलासपुर में महंगाई ने बढ़ाई मुश्किलें। कांग्रेसी नेताओं ने बृहस्पति बाजार की सब्जी मंडी पहुंचकर बढ़ती महंगाई का विरोध किया। महापौर रामशरण यादव ने बताया कि ट्रांसपोर्ट चार्ज बढ़ने से सब्जियों के दाम भी बढ़े। कांकेर में नियमितीकरण के लिए कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन। संघ से 6 महीने के वेतन की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन। सरकार ने चुनाव में दिया था नियमितीकरण का आश्वासन। राजनांदगांव में आईटीबीपी और सीएएफ जवानों की फूड पॉइजनिंग से तबीयत बिगड़ी। 21 जवान अस्पताल में भर्ती। मलेदा कैंप का मामला। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 21 अक्टूबर को भारत ने असाधारण लक्ष्य हासिल कर लिया। पीएम मोदी ने कहा, भारत का पूरा वैक्सीनेशन प्रोसेस विज्ञान की कोख में जन्मा है, वैज्ञानिक आधारों पर पनपा है और वैज्ञानिक तरीकों से ही चारों दिशाओं में पहुंचा है। पीएम मोदी ने कहा, सबको साथ लेकर देश ने सबको वैक्सीन मुक्त वैक्सीन का अभियान शुरू कर दिया। गरीब अमीर, शहर गांव, दूर दराज, देश एक है, मंत्र एक है और बीमारी भी। पीएम मोदी ने कहा कि ये सुनिश्चित किया गया है कि वैक्सीनेशन अभियान पर वीआईपी कल्चर हावी न हो। कोरोना महामारी की शुरुआत में ये भी आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि भारत जैसे लोकतंत्र में इस महामारी से लड़ना बहुत मुश्किल होगा। भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए ये भी कहा जा रहा था कि इतना संयम, इतना अनुशासन यहां आखिर कैसे चलेगा। लेकिन हमारे लिए लोकतंत्र का मतलब है सबका साथ। पीएम मोदी ने कहा, आज कई लोग भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तुलना दुनिया के दूसरे देशों से कर रहे हैं। भारत ने जिस तेजी से 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया, उसकी सराहना हो रही है। भारत के लोगों को वैक्सीन मिलेगी या नहीं? क्या भारत इतने लोगों का टीका लगा पाएगा? महामारी को फैलने से आखिर कैसे रोकेंगे? भांति भांति के सवाल थे, लेकिन वैक्सीनेशन का आंकड़ा पूरा होते ही सबको जवाब मिल गया। प्रधानमंत्री ने फेस्टिव सीजन से पहले देशवासियों को कोरोना की सुरक्षा को लेकर सतर्क किया। कहा, सावधान रहें।
पीएम मोदी ने कहा, हमें लापरवाह नहीं होना है। पीएम मोदी ने अपनी बात समझाते हुए कहा कि कवच कितना ही उत्तम हो, कवच कितना ही आधुनिक हो, कवच में सुरक्षा की पूरी गारंटी हो, तब भी युद्ध चल रहा हो तो हथियार नहीं डाले जाते। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर भरोसा जताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एक्सपर्ट्स और देश विदेश की अनेक एजेंसियां भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत सकारात्मक है। कोरोना काल में पीएम मोदी का ये 10वां संबोधन है। इससे पहले उन्होंने 7 जून 2021 को देश को संबोधित किया था। तब पीएम मोदी ने नई वैक्सीन नीति का ऐलान किया था। पीएम मोदी 15 नवंबर को मध्य प्रदेश आएंगे। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। गृहमंत्री 24 अक्टूबर को जम्मू में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री के दौरे के मद्देनजर पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। कई इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवा को अगले आदेश तक बंद रखने का अलावा विभिन्न दोपहिया वाहन जब्त किए जा रहे हैं। आतंकी साजिश रचने के मामले में कश्मीर घाटी के 4 जिलों में 11 ठिकानों पर छापे मारे गए। इस दौरान आतंकवादी संगठनों के 4 मददगारों को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारियां विभिन्न आतंकी संगठनों की तरफ से जम्मू कश्मीर, दिल्ली समेत देश के कई प्रमुख शहरों में हिंसक आतंकवादी वारदातों को अंजाम देने की साजिश से जुड़ी हुई है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसान साथियों के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेड्स हटाए। कल लगातार तीसरे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई। वहीं डीजल में भी 35 पैसे महंगा हुआ। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का रेट 106 रुपये 89 पैसे प्रति लीटर हुआ। वहीं डीजल 95 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर हुआ। मुंबई में पेट्रोल के दाम 112 रुपये 78 पैसे प्रति लीटर हुए, तो वहीं डीजल 103 रुपये 63 पैसे प्रति लीटर हुआ। कोलकाता में पेट्रोल के दाम 107 रुपये 44 पैसे प्रति लीटर, तो वहीं 98 रुपये 73 पैसे प्रति लीटर हुआ डीजल। चेन्नई में पेट्रोल 103 रुपये 92 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, तो वहीं डीजल 99.92 रुपये प्रति लीटर हुआ। नोएडा में पेट्रोल 104 रुपये 8 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, तो वहीं डीजल के दाम 96 रुपये 26 पैसे प्रति लीटर हुए। सपा के साथ गठबंधन करने वाले ओम प्रकाश राजभर ने महंगाई पर बीजेपी के एक मंत्री को खिंचाई कर दी। राजभर ने कहा कि यूपी की जनता अब भाजपाइयों को पैदल करने जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि अब मंत्री जी को भी पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जनता उनको पैदल कर देगी। बीजेपी के मंत्री को उनके बयान पर घेरते हुए अखिलेश यादव ने लखीमपुर खीरी का जिक्र किया। उन्होंने अपने ट्वीट में आखिरी में लिखा कि थार में तो डीजल पड़ता है ना। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अब तो भाजपाई सरसों तेल, अरहर दाल भी नहीं खाते होंगे, गैस सिलेंडर भी नहीं भरते होंगे। पहले महंगाई डायन थी और अब डायन खाती थी और अब भाजपाई खा रहे हैं। भारत में 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी।
मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।